सागर में एक निजी फाइनेंस बैंक से कार के लिए लोन अप्रूव कराना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां उसे कार तो मिली नहीं, उल्टा उसके एवज में पास लोन की राशि की किस्त बैंक से कटने लगी। अपने साथ लोन के नाम पर हुए इस जालसाजी धोखाधड़ी का शिकार पीड़ित अब न्याय इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन से मदद मांग रहा। मामले में शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे छोटे राजा बुंदेला निवासी सागर ने बताया कि उसने शीतल काल बाजार ग्वालियर से एक गाड़ी के लिए 5,40,000 से अधिक का लोन सागर स्थित कोप्ता फाइनेंस बैंक से बैंक में काम करने वाले हर्षित के माध्यम से कागजी कार्रवाई और दस्तावेज जमा कर कराए थे, जहां 1 माह से अधिक समय निकल गया। मुझे गाड़ी नहीं मिली, जिस कंपनी से कार खरीदी थी उसको पैसा भी नहीं पहुंचा है। फाइनेंस कंपनी के कर्मियों का साथे दिमाग तो देखे, जिन्होंने डीलर से सेड लेटर की फोटोकॉपी मांग साथे खेल भोपाल आरटीओ से फर्जी आधार पर गाड़ी का नाम भी ट्रांसफर करा लिया। पूरे मामले में छोटे राजा बुंदेला परेशान है और वह इस धोखाधड़ी पर अब कार्रवाई की मांग कर रहा। फरियादी के साथ शीतल कार बाजार के संचालक शुभम भी साथ पहुंचे, जिनका साफ मानना था कि हर्षित के साथ मिलकर कोप्ता फाइनेंस बैंक के कमल, कमलेश, मनीष और बलराम ने मुझे और छोटे राजा को गुमराह कर धोखाधड़ी जालसाजी की है। लोन की राशि का अता पता नहीं। हर्षित से पूछो तो वह कुछ बोल रहा, बैंक के जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोल रहे। सबसे बड़ी बात, खाली सेल लेटर जिसमें हस्ताक्षर ना इंजन चेसिस नंबर। उन लोगों ने भोपाल आरटीओ से गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र करवा डाला, जो इस बैंक की फर्जीवाड़ा जालसाजी की कलाई खोल रहा है। फरियादी के साथ आकर हमने पुलिस के अधिकारी के समक्ष आवेदन सौंप इस जालसाजी धोखाधड़ी को बयां कर इसमें शामिल हर्षित, कमल, कमलेश, मनीष और बलराम के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। मामले में कोप्ता बैंक में काम करने वाले हर्षित भी एसपी कार्यालय में इनके साथ पहुंचा, जिसका कहना था लोन की राशि बैंक के पास ही होल्ड है। इसके अधिकारी उसे गुमराह किए हैं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। मैंने जालसाजी नहीं की है, बैंक की सारी गलती है। अब उससे इस बात का जवाब मांगा गया कि गाड़ी का नाम कैसे ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं। मामले में लोन के नाम पर उपभोक्ता के साथ सीधे तौर पर फाइनेंस बैंक की मनमानी नजर आ रही। ऐसे में बैंक के अधिकारियों का रवैया और चुप्पी वाली भूमिका सवालों के घेरे जो लोगों से फाइनेंस के नाम पर बैंक के फर्जीवाड़ी की ओर इशारा कर रहा। मामले में भोपाल के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में चल रहे खेल का भी उजागर हुआ है, जहां गाड़ी के नाम ट्रांसफ़र होने से इसकी भूमिका भी संदेह भरी है, जो सभी की मिलीभगत की ओर इशारा कर रही। शिकायत पर पुलिस के आला अधिकारी ने फरियादी को जाँच का भरोसा दिलाया है। मैंने इनसे गाड़ी ली, अब इनके थ्रू मतलब इनका फाइनेंसर है ना, जो वो कर नहीं रहा था। मैंने कहा हम करवा लेंगे, ठीक है। हमने हर्षित से, हम तो हर्षित को जानते हैं, हर्षित को कोप्ता फाइनेंस में। ये कहाँ पे? सागर में इसका? ये तिली में है। हाँ, तो क्या बात हुई इनसे? इनसे बात हुई, इनने हमारा करवाया। उसके बाद ये बोल रहा है कि हम अपने से आरटी मतलब ट्रांसफ़र करवा देंगे। हमने कहा ठीक है करवा दो। फिर ये बोल रहा है कि आजकल इन्हें ट्रांसफ़र भी करवा दी हमारे नाम पे लोन भी हो गया है और एक किस्त भी कट गई हमारी 15 तारीख की पिछले महीना में। ना हमारा पेमेंट आया है, ना हमारी गाड़ी आई। तो किसकी लापरवाही लग रही है आपको? ये हमको लग रही है हर्षित की। हर्षित ने आपके साथ 420? हम तो हर्षित को जानते हैं, हम नहीं जानते ना आरटीओ ना कोई को। एरिया में। जी बताए, क्या नाम है, कहाँ से आए थे? सागर आए थे एसपी ऑफिस में? सर हम ग्वालियर से आए हैं। हमारे साथ जहाँ की ये कोप्ता बैंक है, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है 5.5 लाख रुपये का। हम डीलर है ग्वालियर से। मेरा नाम शुभम शर्मा है। ग्वालियर में मेरा कारवार है, जय मां शीतला कारवार के नाम से। वहाँ से इन भाइयों ने हमारे साथ गाड़ी खरीदी थी, तो हमारे यहाँ से फाइनेंस नहीं हुई थी, तो इन्होंने कहा कि हम सागर से फाइनेंस करा लेंगे। तो इन्हें फाइनेंस कराई, हर्षित भैया ने फाइनेंस करी थी वो गाड़ी। तो उन्होंने फाइनेंस करी थी, तो हम फाइनेंस हो गई थी। आज से 1.5 महीने पहले गाड़ी फाइनेंस हो गई थी, पेमेंट भी उनके पास में आ गया था। लेकिन क्या हुआ सर कि हमारे पास ना तो कोई पेमेंट आया। इन्होंने कहा कि हमें वो भेज दो सेल लेटर वगैरह। हमारे सेल लेटर पर ना कोई चेसिस नंबर था, ना कुछ था। सारे हार्ड कॉपी मेरे पास घर पर रखी है। इन्होंने गाड़ी ट्रांसफ़र करा दी बिना पूछे, और हमारा 5.5 लाख रुपये दे नहीं रहे। ये कौन सी बैंक थी, वो कौन था? कोप्ता बैंक है, यहाँ पे तिल्ली के पास में। हाँ, सागर में तिल्ली। हाँ, तिल्ली के पास में, हाँ, सागर में। तो आपने वहाँ पर उनके अधिकारियों से बात की? हमने अधिकारियों से बात की। अधिकारी टाल रहे हैं कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, कोई अपनी गलती नहीं मान रहा है। तो क्या लग रहा है ये जो कमल करके हैं कोई, वो हैं जो एरिया मैनेजर हैं। उनसे बड़े हैं क्या कहते हैं कमलेश,
और जिले कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ से परसों से डले हैं, यहाँ से परसों आए हम, कल रोक लिया इन्होंने कि कल पेमेंट करा देंगे। आज इन्होंने ये बोल दिया कि आप FIR करो, FC साहब से बोलो, किसी से बोलो, हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है आपका। नहीं। देखिए बात ऐसी है कि हमें DSA जो होता है हमारे बैंक का, तो वो DSA कोड दिए जाते हैं, हर सिटियों में होते हैं, उनका बिजनेस होता है, वो हमें लीड देते हैं और बैंक उनको कमीशन देती है। उनका काम होता है बैंक की जो भी लोन होता है उसकी RC कंप्लीट करा के बैंक को सबमिट करने का। तो DSA ने हमें ये केस डाला था और DSA ने जो केस डाला था उसको हमने, जैसे DSA कोई केस डालता है तो हम कस्टमर से मिलते हैं, उनका प्रोसेस करते हैं, उनका डिसबर्समेंट कराते हैं और DSA के पास पैसा पहुंचता है। उसके बाद DSA का रोल होता है कि वो उसको RTO वेरीफाई करवाए और कस्टमर की पेमेंट छोड़े और कस्टमर की पेमेंट छोड़े और हमें हमारे बैंक का बंधक चढ़वा के RC दे हमें, और उसी चीज़ का DSA को कमीशन देता है बैंक कि कोई भी 420। तो भाई साहब ये जो लोन है 5 लाख का लोन भी हो चुका है, एक किस्त भी कट चुकी है और गाड़ी ट्रांसफ़र हो चुकी है और कंपनी से गाड़ी नहीं उठी है, ये क्या मामला है? उसमें मामला ऐसा है कि DSA को पूरी पेमेंट तो मिल चुकी है, 17 फरवरी को मिल चुकी है। ये देखिए हमने DSA को ये पेमेंट 17 फरवरी को इनके अमाउंट छोड़ चुके हैं। ये है उसका UTR, ये बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल है। ठीक, तो फिर गाड़ी क्यों नहीं मिल रही तो सामने वाले DSA को? इनकी पेमेंट होल्ड करके रखा हुआ है और DSA ने इनकी गाड़ी ट्रांसफ़र करवा दी।